नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। महंगाई के मुद्दे पर इस देश में सरकारें आती जाती रही हैं। जनता जनार्दन ने ताज सौंपा तो महंगाई बढ़ते ही कुर्सी भी छीन ली। लग्जरी आइटम्स की बढ़ती कीमतों पर अगर असर जनता पर होता है तो ये जनता शायद बर्दाश्त भी कर ले, लेकिन जब बात रोटी की होती है, रोटी समेत रोजमर्रा की छोटी मोटी चीज़ों की होती है, तो जनता की कमर टूट जाती है। लेकिन मौजूदा सरकार की स्थिति अगर देखी जाए तो बढ़ती महंगाई के बावजूद बीजेपी सरकारें राज्यों में बनाती जा रही है। तो फिर सवाल यह उठता है कि विपक्ष कहाँ है। मध्य प्रदेश को 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच चौपाल चर्चा अभियान शुरू करना था, पर आज 19 अगस्त हो गई है, कहीं कोई सुगबुगाहट भी नहीं दिख रही। जबकि 28 अगस्त को होने वाली दिल्ली की महारैली अब टलकर 4 सितंबर की हो गई है। जनता के मुद्दों को उठाने में विपक्ष पास है या फेल, पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मिशन 2023 का इम्तिहान जब सामने हो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए इम्तिहान कठिन है। जनता का सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। सत्ता पक्ष का ठीकरा कोरोना पर फूटता है तो कांग्रेस हफ्ते भर से महंगाई चौपाल लगाने की बात करती आ रही है। कल हमने गांव बिसनखेड़ी की में चौपाल लगाई और चौपाल लगा के वहाँ महंगाई के बारे में चर्चा की है। अभी आपको उसका वीडियो फोटो भेज देंगे। सब जगह कांग्रेस जन कर रहे हैं और इसीलिए 4 सितंबर को महंगाई के मामले में दिल्ली घेरो आंदोलन होगा, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से लोग जाएंगे। और दिल्ली से आए आदेश के बाद 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चौपाल चर्चा अभियान शुरू होना था, लेकिन मध्य प्रदेश में पहले ही दिन कांग्रेस का चर्चा अभियान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। बाजारों और मंडियों में कहीं कांग्रेस नजर नहीं आई और अब 28 अगस्त को दिल्ली में होने वाली महारैली की तारीख भी आगे बढ़ाकर 4 सितंबर कर दी गई है। लेकिन कांग्रेस का राग है, महंगाई पर हल्ला बोल जारी है। मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इन दिनों महंगाई को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर फोकस्ड है। देखिए, कांग्रेस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, उनके नेता भी भ्रष्ट है। कांग्रेसियों के घर से तो लाल लाल नोट निकल रहे हैं 2-2 हज़ार के। तो आप सोचिए वो महंगाई पे क्या बात करेंगे, आंदोलन क्या करेंगे। तो ना उनकी जनता में स्वीकार करता है ना कार्यकर्ताओं में है। यही कारण है कि उनको बार बार तारीखें बढ़ानी पड़ती है। और आप देखोगे भी तो क्या करते हैं, अपने कार्यालय से निकले, दरवाजे से निकले, पुतला जलाया, अंदर चले गए। तो उनकी स्थिति बहुत खराब है। और महंगाई और भ्रष्टाचार पे तो ये लोग बात ही नहीं कर सकते। जितने नोट तिजोरियों से उगल रही है ना, ये सब कांग्रेसी है। बड़ी बात यह है कि ज्वलंत मुद्दों पर खामोश रहती है कांग्रेस, और जिन मुद्दों को उठाने का प्रयास करती है वे मुद्दे तब तक दम तोड़ चुके होते हैं। फिलहाल महंगाई का मुद्दा सबसे ऊपर है और कांग्रेस अभी भी कारम बांध और लटेरी गोलीकांड को ही कुरेद रही है। महंगाई पर हाईकमान के आदेश को दरकिनार करते हुए लटेरी गोलीकांड में पीड़ित के परिजनों से मिलने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लटेरी पहुंचे। कारम बांध के मुद्दे पर विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है, तो वहीं राज्य सरकार कारम बांध के संकट को टालते हुए जिम्मेदार दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई कर चुकी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पोकलेन कर्मी समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी कर चुके हैं, पर कांग्रेस है कि अभी तक कारम से बाहर नहीं निकल पाई। अब ऐसे में इम्तिहान जब सिर पर हो और कांग्रेस सिलेबस पढ़ने के बजाय दाएं बाएं देखने भर से ही विपक्ष की परीक्षा कैसे पास होगी। डेस्क खबर भारत। तो चलिए, 2023 का मिशन सामने है और महंगाई का मुद्दा ऐसा है जो हमेशा से ही जनता की सीधे जुड़ता है और जनता की जेब पर बड़ा भारी पड़ता है। और सियासी दल जो है महंगाई के मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाती भी है। अब तक जनता के मुद्दों को उठा पाने में, जो खासकर महंगाई का मुद्दा है, कांग्रेस कहीं बहुत अपेक्षित सफलता नहीं हासिल कर पाई है। 2023 की तैयारियों में जुटी जरूर है दोनों दल, और ये विपक्ष के लिए भी एक बड़े इम्तिहान की ज़रूरत है, क्योंकि अब जब 2023 की बात आती है तो अगर कांग्रेस हमलावर है तो वही बीजेपी भी पलटवार करके जवाब देने की फिराक में है। तो आज चर्चा हमारी इसी विषय पर होगी, महंगाई पर विपक्ष कहाँ है, विपक्ष पास है या फेल है। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए जो मेहमान हैं, जो शामिल हो रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए मोहन सिंह राठौर हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका।
और कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण जी। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका। और संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोनों का विश्लेषण करेंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और एक अच्छे पत्रकार भी हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे ही चर्चा करते हैं, क्योंकि आज विपक्ष पर ही बड़ा सवाल ये है कि आनंद जी, आपसे सवाल है सबसे पहला कि 17 तारीख से 23 तारीख के बीच जो चौपाल चर्चा शुरू करनी थी महंगाई के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, महंगाई के मुद्दों को लेकर आप लोगों को जनता तक पहुंचना था, मंडियों तक पहुंचना था, व्यापारियों को समझाना था कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार किस तरह से आपकी जेब पर जबरदस्ती बोझ डालती जा रही है। लेकिन आज 19 तारीख हो चुकी है और कहीं कांग्रेस नजर नहीं आ रही, कहीं सुगबुगाहट भी नहीं है चौपाल चर्चा की। जी, जो समस्या है, हर समस्या के लिए कांग्रेस लगातार लगी है। आपने बोला कि कोटम, आपने बोला कि भाई कांड कोई सा, हाँ सर काम है, वहाँ विपक्ष का काम है वो चेतावनी देना, सरकार सरकार का कर सकता। ये कोई जरूरी थोड़ी है कि हम केवल एक की बात पे बोले कि हमने एक फोकस बना लिया कि महंगाई तो है, और पिछले से 8 साल डंस वो आपके घर है, आपका क्या पहुंच गया। तो यही बात है कि भाई हम महंगाई से त्रस्त है और ये हालात। लेकिन जो बांध की बात है, क्या बांध बना है, टूट रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष के सकामियों को बनाना नहीं तैयार वो ढहा तो आदि भारतीय जनता के सरकार दिमाग है और संख्या में हमारे हाथ में, तो निश्चित रूप से उन सब चीजों को इंगित करने का काम कांग्रेस का है। कांग्रेस हर उस समस्या को उठाना चाहती है जो जनता से जुड़ी हो, जो जनता की समस्या हो। महंगाई की समस्या आज की नहीं है, महंगाई की समस्या जिस दिन मोदी जी बने 2014 के पहले 2013 में जब सरकार में आने को तो क्या बोलते थे, सिलेंडर के दाम 370 रुपए हो रहे हैं, बहुत महंगाई है, आज 1000 पार हो गए। तो क्या आपका किचन प्रभावित नहीं हुआ? संगीता जी, आप खुद भी सोचिए। आज अब बोलते थे कि डीजल पेट्रोल 60 रुपए हो गया, अब आज 100 रुपए पार हो गया, हम 30-35 रुपए कर देंगे, हम सरकार में आएंगे। हमारा हमसे मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, उस समय 60 रुपए थी, आज 80 पार हो गई है, अब हमारा से माथा नहीं झुक रहा है। तो ये कौन सी है, ये क्या चाहती है सरकार, ये कौन सी देश हित की है, जनता हित की सरकार कैसे चाहती है? ये बोलते थे हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे प्रतिबार, पता चल रहा है कि पिछले 8 सालों में करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई। ये सरकार, कोविड की बात आई की आपने उसमें भी चर्चा की, तो कोविड में हर ने अपनी जान इस तरह की इत्यादि किस तरह देश में, और मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा हो गई है। ये आप और हम सब जानते हैं, हमारे परिवार के लोग भी इन सब चीजों से रूबरू होंगे। तो ये निश्चित रूप से हमारा काम है, हर कामगार की संगीता जी, जो नाकामी है उन सब की। और महंगाई की जो आपने बात की है वो निश्चित रूप से 1 हफ्ते का मामला है, 23 तारीख तक का है। तो निश्चित रूप से अभी आपने सुना होगा पीसी शर्मा जी ने बोला कि हम अभी एक जगह गए थे, वहां पर हम ये सब पर चर्चा करके आए, चौपाल लगा के आए। तो ये निश्चित रूप से ये थोड़ी है कि एक दिन सब कुछ कर देंगे, धीरे धीरे हर जगह होगा और 23 तारीख तक प्रदेश के हर अंचल में होगा। और फोकस का मतलब ये है कि जनता के आकर्षित करने के लिए, और जनता तो भोग ही रही है। मैंने आपसे बोला संगीता जी कि आपका किचन प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ, मैं तो आपसे ही जवाब लेना चाहता हूँ कि आप बताइए, जो महंगाई है उससे आप परेशान है कि नहीं है? सवाल मेरा ये नहीं था, आपने महंगाई गिनाई, कई सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जनता की जेब पर भारी है, सरकार की कमियां निकाल दी। हमारी बात आपसे ये हो रही है कि 17 तारीख से 23 तारीख तक जो आपका चौपाल चर्चा अभियान शुरू होना था, 19 तारीख तक वो कहीं दिख नहीं रहा है, तो आपको उस पर जवाब देना चाहिए था। ये जवाब तो मैं आपको सब बता रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पीसी शर्मा जी ने क्या बोला कि अभी हम होके आ रहे हैं, सर इक्का दुक्का जगह पे आप प्रदर्शन करेंगे तो उससे महंगाई कम होगी क्या? जी बताइए। नहीं, प्रदर्शन सब आएंगे, सब चीजें आएंगी, हर जगह होगा। और जो आदेश हुआ है, जो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार ने आदेश दिया, कमलनाथ जी ने आदेश दिया,
उस सबका जी, चलिए। पालन होगा और पुलिस में पालन होगा। तो आज चलिए, आप जैसे चलिए। पानी की मार है, पूरा प्रदेश पानी से परेशान है, तो निश्चित रूप से हर चीज को सोच समझ के करना पड़ता है। आज पानी बरसात हो रही है कहीं, और अगर क्या चौपाल लग सकती है, तो ये चीजें भी हमें देखना पड़ेंगी। लेकिन जी, जो चलिए। भारत पार्टी की नाकामी हो गई है, किस तरह से 19 पुलों का तारीख तक 3 दिन पुल हो नष्ट चुके हुए, हैं, 3 किस तरह दिन से में इक्का तो दुक्का ये सब जगह चीजों पर का भी आपने इंगित करना। चौपाल चर्चा आप खुद लगाई। बता रही हैं, आप खुद जी बता रही हैं किस तरह से बांध जी जी जी, बांध हम का अब बीजेपी से सवाल ले लेते हैं। जी, बीजेपी से हम बांध में सवाल जो ले लेते हैं। करोड़ों रुपए लगे थे वो सब मोहन सिंह जी, सरकार आपकी है। मोहन सिंह जी, आपसे आपसे सवाल मेरा, सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, राज्य में भी सरकार आपकी है, और पिछले 18 साल से तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। बावजूद इसके कांग्रेस को जनहित के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरना पड़ता है। तो ये तो सवाल पूछने वाली बात ही हो गई ना। जनता ने आपको वोट दिया, आपको कुर्सी दी है, तो अब जनहित के मुद्दे जब आते हैं तो जनता को आपको आपको सोचना चाहिए जनता के बारे में। जनता ही जनार्दन है। आप कांग्रेस उस विपक्ष में आकर के और सड़क पर उतर रही है जनता के मुद्दों को लेकर के। जी मोहन जी, मोहन जी आवाज आ रही है आपको? लगातार समय के साथ विकास समय के साथ महंगाई भी चलती है। बहुत सारी चीजों 2 साल कोरोना से बाहर निकल के आए हैं। 200 करोड़ लोगों मुफ्त में निःशुल्क रूप से कोरोना का टीका लगाया गया है, जो अपने आप में एक कोरोना का टीका 1400 से लेकर 2800 रुपए तक की इसकी लागत आती है। पूरे हिंदुस्तान को कितनी बड़ी विभीषिका हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लेके आए हैं। तो जब चीजों को करेंगे और जब किसान की जहां तक बात करेंगे, तो किसान को खाद का कट्टा जो आज विदेशों से 24 उसमें 12 की सब्सिडी 1700 रुपए किसान अपनी तरफ से दे रहा है। तो इन सारी चीजों के लिए जो पैसे की आवश्यकता होगी, इंडिया का सबसे बड़ा ऊंचा पुल अगर जम्मू में बना है, अगर सबसे बड़ी टनल हिंदुस्तान में बनाने जा ग्वालियर में 5000 करोड़ रुपए के विकास के कार्य प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो ये जो सब नए भारत का जो निर्माण हो रहा है, इसके लिए थोड़ी बहुत इन सब चीजों से तो हम सबको आमना सामना होगा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और उस मुद्दे की बात करें, कांग्रेस प्रयास कर रही है, लेकिन सफल इसलिए नहीं होगी कि जनता समझती है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए माननीय मोदी जी ने किस प्रकार से हमारी सेना को सशक्त किया है। तो इन सब चीजों के लिए जो पैसे की आवश्यकता है, इन सब चीजों के लिए जो करना आवश्यक है, वो किया जा रहा है, और वो विकास भी है और आधुनिक भारत का निर्माण भी हो रहा है। तो जनता का सहयोग कांग्रेस को मिलेगा। जी बिल्कुल। मेरी आवाज पहुंच रही? भारत का निर्माण, जी 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 जी, आधुनिक भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं मोहन जी। बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? संदीप जी, आपसे सवाल ले लेते हैं, आपसे समझ लेते हैं, क्योंकि बीजेपी अपना पक्ष रखेगी, कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी, और आरोप प्रत्यारोप इनके चलते ही रहेंगे। बात की जाए अगर महंगाई की, तो महंगाई का इतिहास इस देश में कोई नया तो है नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही है। और बात की जाए अगर 50 से 60 के दशक के बीच की, तो एक बार महंगाई 13% से ऊपर उस समय भी गई थी, और बाद में घट के 3 से 7% तक वापस भी आई थी। तो अब क्या ये उम्मीद लगाई जाए, जिस तरह से महंगाई अभी गई हुई है, ऊंचाई पर है, लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है, तो एक उम्मीद जनता लगा सकती है क्या कि ये नीचे भी आएगी? देखिए, आप ये मान के चलिए, महंगाई बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक तौर पर हम देखें तो विपक्षी दल के लिए इससे बड़ा कोई हथियार नहीं होता। हम बीते काल पर जाएं, जब सत्ता में कांग्रेस हुआ करती थी केंद्र में और विपक्ष में बीजेपी, तो आपको याद होगा कि 1 रुपए डीजल या पेट्रोल का दाम बढ़ता था तो बैलगाड़ी पर गाड़ियां, 2 व्हीलर लेके निकल पड़ते थे। आज वैसी स्थिति विपक्ष की नहीं है। विपक्ष ये ठीक है, वो अपने तरह से बात करते हैं कि हम चौपाल लगाएंगे, बैठकें करेंगे, लेकिन क्या वो जनता के बीच जाके उस मुद्दे को मुद्दे का रूप दे पा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। जहां तक आपने महंगाई की बात की, उम्मीद तो हर कोई करता है कि आज महंगाई चरम पर है और आने वाले समय में महंगाई कम होगी। ये अगर महंगाई कम होगी तो आप ये मान के चलिए कि 2024 के चुनाव के पहले ढलान पर होगी।
क्योंकि कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जनता का वोट पाने के लिए कुछ कोशिशें करता है। इसका उदाहरण है, अगर आप देखें, जी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए तो उस दौरान डीजल पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी, गैस की कीमतें नहीं बढ़ी। तो राजनीतिक दल अगर इच्छा शक्ति रखता है और कीमत कम करना चाहता है तो वो कीमतों को नियंत्रित कर लेता है। वर्तमान दौर में ऐसा है कि सरकार अपनी, जैसा अभी मोहन सिंह कह रहे थे कि सरकार की तमाम योजनाएं हैं, पैसों की जरूरत है और देश सुरक्षा है, तमाम चीजें, तो वो एक सत्ता पक्ष का अपना पक्ष है, विपक्ष अपनी बात। लेकिन वर्तमान दौर में सत्ता पक्ष अपनी बात को बेहतर तरीके से जनता को समझाने में सफल हो रहा है, ये तो दिख रहा है कम से कम। जहां तक विपक्षी दलों की बात है तो विपक्षी दल महंगाई जो जिससे जनता कराह रही है उसे मुद्दा नहीं बना पा रही। ये बड़ा चिंता का विषय है विपक्ष के लिए, समीक्षा का भी, बिल्कुल कि बिल्कुल। आखिर वो जनता के बीच ये क्यों नहीं बैठा पा रहे हैं कि वाकई में महंगाई है। आपकी तनख्वाहें तो उस रेशियो में नहीं बढ़ी जिस रेशियो में महंगाई बढ़ गई, फिर भी जनता कराह रही है और विपक्ष के साथ खड़ी नहीं हो रही है। ये बड़ा विपक्ष के लिए चिंता का विषय है कि जो मुद्दा है वो भी आपके हाथ में नहीं है। जिस दिन ये मुद्दा फिसल जाएगा उस दिन आप किस आधार पर लड़ाई लड़ेंगे, इसका मंथन विपक्षी दलों में होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और आज इसी विषय को लेकर के, इसी मंथन के साथ, इसी विचार के साथ हमारा ये विषय भी है कि महंगाई पर विपक्ष कहाँ है। विपक्ष इसमें पास होता दिख रहा है या विपक्ष इसमें फेल होता दिख रहा है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि चौपाल चर्चा की जो बात आई थी उस तरह से कहीं मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा। तो वो अब आनंद जी से सवाल ले लेते हैं। आनंद जी, अभी यूथ शंखनाद किया गया था, तमाम गिरफ्तारियां भी हुई थी। आनंद जी, आवाज आ रही है आपको? आ रही जी जी, बोलिए। अभी यूथ शंखनाद किया गया था। महंगाई पर पहले भी प्रदर्शन कांग्रेस कर चुकी है, दिल्ली से लेके राजधानी भोपाल तक में कई बार प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन जनता को क्या समझाने में सफल हो पाई है कांग्रेस की वाकई में महंगाई बहुत ज्यादा है और हम आपके साथ खड़े हैं? देखिए, जो भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी जी का जो जादू था धीरे धीरे उतर रहा है। जो लोगों को उन्होंने समझाया था कि राष्ट्रवाद और ये बात और वो बात, आज जो महंगाई चरम सीमा पे आ गई, निश्चित रूप से आज लोग धीरे धीरे परेशान हो रहे हैं। जो उनका जादू था धीरे धीरे उतरता जा रहा है। लोग अब समझने लगे हैं कि ये कहाँ पर हैं। और आज एक बात और है, ये कौन सी महंगाई कम करना चाहते हैं, कहाँ पे है कि ये महंगाई कम करना चाहते? भाई, जब ये सत्ता के में आने को आते थे तो किस तरह से इन्होंने विरोध किया था। निश्चित रूप से कांग्रेस इन मामलों में कहीं थोड़ी बहुत पीछे है कि हम लोग जो फोकस करने चाहिए वो नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद भी हम समय समय पर दिल्ली से लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक बराबर और हर मुद्दे पर बात करते हैं, हर मुद्दे पर जनता से चर्चा करते हैं। लेकिन आज जो सरकार है, ये एक ऐसी सरकार है जो किसी की सुनना नहीं, विपक्ष की सुनना चाहती, न जनता की सुनना चाहती, अपनी थोपना चाहती और अपने मनमाने तरीके से बात कीजिए ना, कांग्रेस की एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की बात हो गई, बीजेपी की बात हो गई, सरकार की बात हो गई, आप कांग्रेस की बात कीजिए। कांग्रेस क्या करने वाली है इस महंगाई के मुद्दे पर? विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, कांग्रेस क्यों नहीं करेगी? आपने देखा 4 सितंबर को हम दिल्ली में आंदोलन करेंगे, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश में चौपाल 23 तारीख का समय है। अभी आप देख रहे हैं पानी लगातार गिर रहा है, तो निश्चित रूप से समय 23 तारीख तक है। आप देखेंगे कल से परसों से, कल राजीव जी की जयंती का प्रोग्राम है, इसके साथ ही ये सब चीजें जो चालू होंगी तो 23 तारीख तक निरंतर लगेंगी और 23 के बाद तक भी चलेंगे चौपाल का प्रोग्राम। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हर अंचल में हम फोकस करेंगे महंगाई को, महंगाई के लिए जनता को करेंगे, जनता को समझाएंगे। तो आपसे मैंने आपको अपनी बात, क्या आपके घर पर इसके किचन में इसका तो निश्चित रूप से ये जनता और जो समझ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसी तरह समझाया था ना। भारतीय जनता पार्टी ने जी 28 तारीख को महारैली रामलीला मैदान में होने वाली थी दिल्ली में, उसकी तारीख बढ़ा के 4 सितंबर कर दी गई। अभी तारीख बढ़ाने की बात कैसे आई? यहाँ आप 17 से 23 की चौपाल नहीं लगा पा रहे हैं, फिर उसके बाद 28 की रैली भी बढ़ा के 4 तारीख कर दे रहे हैं। देखिए संगीता जी, आज आप देख रही हैं देश की परिस्थिति कैसे। हम लोग देश की मानसिकता को भी देखते हैं, देश में होने वाली तकलीफों को भी देखते हैं, किस तरह से लोग आज परेशान हो रहे हैं। आज इस तरह से पानी की विभीषिका से पूरा देश परेशान है और किस तरह से प्रदेश और देशों में इस तरह की जो हाहाकार मचा है, हम उन सब चीजों को भी इंगित करते हैं। उन सब चीजों की मानती है जो जनता से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस उन सब चीजों को भी मानती है तो जनता मामले में तकलीफ नहीं हो। इन सब चीजों को लेकर ही अगर आप बार बार ये बात बोल रहे हैं कि 19 तारीख से
हमारे यहाँ बराबर हो रहे हैं, लेकिन आज ये हालात है कि कांग्रेस कोई बड़े से बड़ा आंदोलन करता है, मीडिया है उसको खाने में घबराती है, उनके ऊपर है प्रेशर। आज सरकार का प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपने देखा नहीं कि सरकार को जो निर्णय लेना है अपने आप ले लेती है, और इतना एजेंसियों को डरा रखा है, हर एजेंसी के अधिकारी डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारे बीवी बच्चे हम उनको देखेंगे, उनका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आज जो सरकार है, डिक्टेटर सरकार है, अघोषित मध्य प्रदेश के सहित पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई है, तो इन सब चीजों का भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन देर है अंधेर नहीं है। आज शाम है, कल फिर सुबह आएगी। आने वाला समय कांग्रेस का रहेगा। 2023 में मध्य प्रदेश में हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली सरकार बनाएंगे, जनहितैषी सरकार बनाएंगे इस प्रदेश में। तो निश्चित रूप से ये सब चीजें सामने आएंगी और इन सब चीजों को जनता तक ले जा रहे हैं। एक बात को जनता तक ले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में है बारिश, लेकिन दिल्ली में बारिश नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आपने अपनी बात रखी। मोहन जी से हम सवाल ले लेते हैं। मोहन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? मोहन जी जी आ रही मैडम जी। 200 पार का नारा दे दिया शिवराज जी ने आज, और कांग्रेस इस पे कह रही है 1 शून्य कम कर दे। अब महंगाई के मुद्दे पर 200 पार का नारा लेकर जनता के बीच में पहुंचना होगा। हेलो जी जी, आवाज आ रही है मैडम? आपको? जी जी, आज सीएम शिवराज जी ने 200 पार का नारा दिया है, और कांग्रेस कह रही है कि इसमें से 1 शून्य हटा दें। कांग्रेस ने चुटकी ली है इस पर। अब आप ये बताइए कि 200 पार के नारा जो दिया है और महंगाई चरम पर है, इसके साथ जनता के बीच कैसे पहुंचना होगा? फिर से वोट मांगने हैं, फिर से चुनाव लड़ना है। आदरणीय संगीता जी, हम जनता के बीच में जा रहे हैं विकास के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से मध्य प्रदेश में शासकीय जो हमारी जनहितैषी योजनाएं हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की, उन योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। वे कौन सी योजना है शासकीय जनहितैषी? वो बात नहीं, आपने एक इतना बड़ा आपने डैम को ध्वस्त कर दिया, तो ये आपके विकास है? विकास है कि विनाश है? भ्रष्टाचार की चारों तरफ बू आ रही है, कैसी बातें करते हैं आप? आपका जो 1.25 साल का कार्यकाल था, तो है ही नहीं है, भ्रष्टाचार है पूरे मध्य चलिए, प्रदेश मोहन में। जी को बोलने दीजिए। आनंद जी, आनंद जी सुन लीजिए, आनंद जी सुन लीजिए, मोहन जी को भी सुन लेते हैं। योजना हो चाहे सारी योजना को जिस तरह से जी बोलिए मोहन जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ, हम विकास के लिए, विकास की योजनाओं के लिए, और जो मध्य प्रदेश जिस तरह से विकास की ओर बढ़ रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने जो जनहितैषी योजनाओं को लागू किया है, जनता का फायदा हो रहा है। माननीय भोपाल राजधानी के बाजू में कुल ग्राम पंचायत के राजधानी के बाजू में जो पिछले साल रोड बना था वो रह गया। कौन से विकास की बात कर रहे हैं? अरे आप जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास को लेकर तमाम सारे फायदे आम जनता को पहुंच रहे हैं, उन सब फायदों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता हमारे साथ है, विपक्ष है ही नहीं, और ना ही विपक्ष का कोई। आनंद जी सुन लीजिए मोहन जी को। आनंद जी, कौन सी बातें करते हैं? विपक्ष बात करने की स्थिति में 1 सेकंड आनंद जी सुन लीजिए बीजेपी से। बीजेपी अपनी बात अरे रख रहे ये हैं, उनसे कि ये बांध ढहा के रही, कौन सा विकास कर रहा है? इनने अगर सुनना सीखा होता तो आज जनता की सुन चुके होते। इन्होंने सुनने को नहीं सीखा है। इनको सिर्फ हंगामा करना आता है। भाई झूठ बोलने, जनता ने इनको नकार दिया है पूरी तरह से। करेंगे जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है। कांग्रेस के जिस नेता के ऊपर जहां से हाथ डाला गया, वक्त की कमी है। आखिरी सवाल लेंगे संदीप जी से। मोहन जी, आपको भी रोकूंगी मैं। संदीप जी, आपसे समझ लेते हैं। इनके आरोप प्रत्यारोप तो बीजेपी कांग्रेस के आपस में चलते ही रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे जब तक चुनाव नहीं हो। चुनाव के बाद भी चलते रहेंगे। अब जब चुनाव आने वाले हैं तो महंगाई निश्चित रूप से आसमान छू रही है, और इस आसमान छूती महंगाई पर जनता कहाँ जाए? क्योंकि दोनों ही दल अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी बात रख रही है, क्योंकि उसे फिर से वापस जो 15 महीने की सावनी फुहार आई थी उसके लिए, उसके बाद वो स्थायी सरकार चाहती है, और बीजेपी जो है वो अपनी सरकार बचाने में लगी रहेगी। अब ऐसे में जनता के मुद्दे कहीं ना कहीं अलग अलग बैठ जाते हैं। संदीप जी, आपसे समझना चाहूंगी। आनंद जी प्लीज, सवाल मेरा संदीप जी से है, उनसे मुझे समझ लेने दीजिए। आसमान छूती महंगाई में अब जनता क्या उम्मीद रखे अपने जनप्रतिनिधि से?
कुछ सवाल करें या अपनी सरकार से उम्मीद रखें, क्या करें? देखिए संगीता जी, आपको ये मानना पड़ेगा कि महंगाई तो है, जी जनता के बीच जनप्रतिनिधि अपनी बात लेके जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी अपनी बातों में लोगों को भरमा लेती है या कांग्रेस ईमानदारी से लोगों को ये समझाने में सफल होती है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो चौपट हुई है तो महंगाई के चलते हुई है। चुनाव में वोट लोगों को सिर्फ वादों से नहीं मिलते, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उसके मन मस्तिष्क में आपको बिठाना होता है कि जो हम कह रहे हैं वो सही है। आप ये देखिए, महंगाई की जैसे ही बात आती है, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करने लगती है, देश सुरक्षा की बात करने लगती है। आप किसी भी आदमी से कहिए, किसी भी मतदाता से कहिए कि देश पहले या महंगाई, तो वो बात करेगा देश की। और बीजेपी ने वर्तमान दौर में राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राम मंदिर ऐसे मुद्दे गढ़ लिए हैं या यहाँ बने हैं ऐसे मुद्दे जिनके आधार पर वो जनता को भरमा लेती है, लुभा लेती है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाती है, लेकिन उनको आम मतदाता के मन मस्तिष्क पर नहीं बिठा पाती। जब मतदाता के मन में जिसकी बात बैठेगी वो उसके लिए वोट कर देता है। चुनाव का एक ऐसा माहौल होता है, हम आज से 1 साल पहले कोई भी बात कर सकते हैं कि महंगाई है, बेरोजगारी, तमाम चीजें, लेकिन ज्यों-ज्यों चुनाव करीब आएगा मुद्दे बदलते जाते हैं। और बदलते मुद्दों के बीच कांग्रेस की रणनीति, मुझे लगता है कई बार कि कांग्रेस की जो रणनीति होती है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के मुकाबले कमजोर पड़ जाती है और उसका नतीजा चुनावी नतीजों में आता है। जी तो बिल्कुल। अब जरूरत इस बात की है कांग्रेस गंभीरता से मुद्दों का अध्ययन करे और जनता तक अपनी बात ले जाने की कोशिश करे। जी जी बिल्कुल सही बात है। बीजेपी की रणनीति हो या बीजेपी का संगठन हो, कमलनाथ जी पहले ही बोल चुके हैं कि बीजेपी के मजबूत संगठन से हमारा मुकाबला है। तो बात यही है कि मुद्दा जो है महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है और सियासी दल अपने अपने तरीके से इसे भुनाते भी हैं। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप जुड़े हमारे साथ संदीप जी, आनंद तारण जी, मोहन सिंह राठौर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों ही दलों के लिए महंगाई का मुद्दा बहुत प्रमुख रूप से उठने वाला है और कांग्रेस हमलावर रहेगी तो बीजेपी पलटवार कर जवाब देने की भी पुरजोर कोशिश करेगी। चुनाव के लिए जनता ही जनार्दन होती है, लेकिन महंगाई के मामले में सिर्फ सियासत ही देखने को मिलती है। आज की चर्चा में बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।